नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं अगिती भिंडी की खेती की। तो दोस्तों अगिती भिंडी आपको कैसे लगानी चाहिए, कौन से अंतर में लगानी चाहिए, साथ ही दोस्तों इसमें पानी की विधि कौन सी होनी चाहिए। दोस्तों अगिती भिंडी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में A to Z जानकारी दोस्तों मिलने वाली है। अगिती भिंडी से आप आगे चलकर शानदार से शानदार दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगिती भिंडी लगाने का कौन सा बेस्ट समय होता है, कौन से समय पर हमें अगिती भिंडी लगानी चाहिए और अगिती भिंडी को कैसा हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में A to Z जानकारी मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड A to Z जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं अगिती भिंडी हमें लगाने का कौन सा बेस्ट समय होता है, यानी कि किस तारीख से हम अगिती भिंडी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप अगिती भिंडी 15 दिसंबर के बाद आप लगा सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद की जो अगिती भिंडी होती है, यानी 15 दिसंबर के बाद में लगाई जाने वाली, उसे हम अगिती भिंडी कहते हैं। तो आप 15 दिसंबर के बाद में अगिती भिंडी लगा सकते हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि अगिती भिंडी के लिए हमें सबसे पहले तो खेत की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। हम शुरुआत से ही जानते हैं, क्योंकि अगर हम शुरुआत से सही मैनेजमेंट करेंगे तो हम अगिती भिंडी का अच्छे से अच्छा उत्पादन दोस्तों निकाल पाएंगे। तो चलिए जानते हैं शुरुआत से हमें अगिती भिंडी के लिए कैसा दोस्तों मैनेजमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत से आपको खेत की तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो खेत तैयारी में दोस्तों आप अच्छे से अच्छे कल्टीवेटर चलाकर, साथ ही रोटावेटर से अच्छे से आपकी खेत को दोस्तों भुरभुरा कर सकते हैं। कल्टीवेटर से अच्छे से खेत की जुताई हो जाएगी, साथ ही रोटावेटर से अच्छे अच्छा आपकी मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाएगी। तो इस तरीके दोस्तों आप कल्टीवेटर से और रोटावेटर से अच्छे से आप खेत की तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों आपको चारों तरफ, यानी कि खेत के चारों तरफ आपको साफ सफाई रखना है। जो आप अगिती भिंडी लगाने वाले हो, तो इससे पहले अगर आपने कोई सी भी फसल ली होगी तो उसके जो है अवशेष, यानी कि उसका कचरा आपकी खेत में नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप खेत की चारों तरफ से साफ सफाई कर दीजिए। तो इस तरह दोस्तों आपको खेत की तैयारी करना है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें 1 एकड़ में भिंडी का कितना सीड लेना चाहिए, यानी कि 1 एकड़ के हिसाब से आपको कितने बीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों अगिती भिंडी के लिए जो आपको 1 एकड़ में सीड लेना है वो लेना है दोस्तों 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम अगर आप भिंडी का सीड लेंगे तो अच्छे से जो है भिंडी का प्लांट पॉपुलेशन, यानी कि पौधे की संख्या जो है वो अच्छे से बैठेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम जो है आपको सीड लेना है। तो दोस्तों यह तो हुआ सीड का। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें अगिती भिंडी के, यानी कि भिंडी के सबसे बेस्ट वेराइटीज कौन सी है और कौन सी हमें वेराइटीज लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आज के वीडियो में 2-3 वेरायटी बताता हूँ। तो इसमें से आप 1 या 2 वेरायटी को लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वेरायटी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वेरायटी में आप एडवांटा गोल्डन सीड की राधिका इस वेरायटी को लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके अलावा भी आप सिजेंटा OH 102 इस वेरायटी को भी आप लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों नामधारी NS 862 आप इस वेरायटी को भी दोस्तों लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप वेरायटी का चयन दोस्तों कर सकते हो। मैंने आपको जैसे कि 2-3 वेरायटी बताई, तो इस तरीके से दोस्तों आप वेरायटी का चयन कर सकते हो। तो दोस्तों यह तो हुआ वेरायटी का। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें भिंडी कौन सी विधि में लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जो भिंडी है वो आप बेड विधि से लगा सकते हो। तो बेड विधि से अगर आप भिंडी लगाओगे तो अच्छे से अच्छा जड़ों का विकास होगा, साथ ही भिंडी की जो ग्रोथ है वह भी आपको शानदार से शानदार देखने को मिलेगी। तो बेड पर भिंडी आपको कैसे लगानी है इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों बेड पर अगर आप भिंडी लगाएंगे तो उस पर आपको ड्रिप इरिगेशन भी अगर आप बैठाएंगे तो आपको शानदार होगा, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से आप भिंडी में वाटर सोल्यूबल खाद भी दे सकते हैं। साथ ही कम सिंचाई, अगर आपके पास पानी कम है तो आप इसे ड्रिप इरिगेशन से अगर पानी देंगे तो आपको पानी की भी आवश्यकता इसमें कम होगी, यानी कम आपको पानी देना पड़ेगा। तो इस तरह दोस्तों आप ड्रिप इरिगेशन का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आप मल्चिंग पेपर भी लगाओगे तो मल्चिंग पेपर से आपकी जो खरपतवार है तो वो भी नहीं आएगी। साथ ही मल्चिंग पेपर से भी आपको कम पानी लगेगा और मल्चिंग पेपर से भी जड़ों का अच्छे से अच्छा विकास होगा। तो आप मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मल्चिंग पेपर की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप इसमें 25 से लेकर 30 माइक्रोन का आप मल्चिंग पेपर इसमें लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो आप 16 mm की इसमें ड्रिप इरिगेशन आप लगा सकते हैं। और कौन से अंतर में आपको लगाना चाहिए तो इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों भिंडी लगाने का कौन सा बेस्ट अंतर होता है, आपको बेड पर कौन से अंतर में लगाना चाहिए ये तो हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जानते हैं कि भिंडी में हमें अगिती भिंडी में कौन सा बेस्ट बेसल डोज डालना चाहिए। तो दोस्तों बेसल डोज में आपको तो सबसे पहले लेना है SSP, यानी कि दोस्तों सिंगल सुपर फॉस्फेट, यह खाद आपको लेना है। तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है ये दोस्तों आपको 50 किलोग्राम लेना है। साथ ही दोस्तों सिंगल सुपर फॉस्फेट इस खाद के साथ ही आपको लेना है DAP, यानी कि दोस्तों डायमोनियम फॉस्फेट। तो जो डायमोनियम फॉस्फेट है वो आपको लेना है दोस्तों 25 किलोग्राम। साथ ही दोस्तों आपको इसमें 5 किलोग्राम सल्फर भी लेना है। और दोस्तों जो हमारे भिंडी में निमेटोड, तो वो निमेटोड की समस्या ना आए तो इसलिए दोस्तों आपको कार्बोफ्यूरॉन लेना है
5 किलोग्राम। साथ ही दोस्तों यह तो हुआ रासायनिक खाद, इसके साथ ही आपको ऑर्गेनिक में लेना है दोस्तों गोबर की खाद। 1 एकड़ के हिसाब से 2 ट्रॉली गोबर की खाद भी अगर आप डालेंगे तो अच्छे से अच्छा आपकी भिंडी की जो है वह ग्रोथ आपको दोस्तों देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों आप 2 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से गोबर का खाद डाल सकते हैं। तो दोस्तों यह हुआ बेसल डोज का यानी कि खाद का। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि भिंडी हमें किस अंतर से लगानी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आप भिंडी बेड विधि से लगा सकते हो। बेड विधि पे आपको कौन से अंतर में लगाना चाहिए, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जो आप भिंडी लगाने वाले हो तो आप एक बेड पर 3 से लेकर 4 लाइन लगा सकते हो। इसमें आप डबल लाइन की ड्रिप इरिगेशन इसमें लगा सकते हो, यानी कि एक बेड पे 3 से लेकर 4 लाइन और इसमें डबल ड्रिप इरिगेशन आप यानी कि डबल लाइन ड्रिप इरिगेशन आप इसमें लगा सकते हो। और दोस्तों आपको जो इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो रखनी है दोस्तों 1 फीट। साथ ही दोस्तों आपको इसमें लाइन टू लाइन की जो दूरी रखनी है यानी कि कतार से कतार बेड पर, मैंने आपको बताया कि आप एक बेड पर 3 से लेकर 4 लाइन लगा सकते हो। तो जो आपको कतार से कतार यानी कि लाइन से लाइन की दूरी है वो आपको 1 फीट रखना है। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, साथ ही लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट। तो इस तरह दोस्तों आप एक बेड पर 3 लाइन लगा सकते हो, 3 या 4 लाइन आपके बेड के हिसाब से। आपका कैसा बेड है, आपका ज्यादा चौड़ा है तो आप 4 लाइन लगा सकते हैं। आपका बेड की अगर चौड़ाई थोड़ी कम है तो आप इसमें 3 लाइन भी लगा सकते हो। तो इस तरह दोस्तों आप भिंडी लगा सकते हो। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, साथ ही लाइन टू लाइन की दूरी 1 फीट। और दोस्तों आपको जो बेड की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है दोस्तों 3 से लेकर 3.5 फीट। और दोस्तों जो आपको बेड से बेड की दूरी रखनी है वो रखनी है 2.5 से 3 फीट। और एक बेड पर आपको 3 से लेकर 4 लाइन लगाना है। अगर आपका बेड चौड़ा है तो आप इसमें 4 लाइन लगा सकते हो। अगर आपका बेड की चौड़ाई थोड़ी कम है तो आप इसमें 3 लाइन लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप भिंडी लगा सकते हो बेड विधि से। दोस्तों अगर हम इसमें सिंचाई की बात करें तो मैंने आपको जैसा कि बताया, आप ड्रिप में अगर लगा रहे हो तो ड्रिप में आप 3-3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हो। तो दोस्तों 3-3 दिनों के अंतराल पर अगर आप 2-2 घंटा इसमें ड्रिप चला देंगे तो अच्छे से भिंडी की ग्रोथ आपको दोस्तों देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर आप फ्लड इरिगेशन से भिंडी लगा रहे हैं तो आप 15-15 दिनों के अंतराल पर भी इसमें सिंचाई कर सकते हैं। या आपकी मिट्टी देखकर, आपकी मिट्टी में अगर ज्यादा पानी चाहिए तो आप जल्दी भी सिंचाई कर सकते हो। अगर आपकी मिट्टी ब्लैक सॉइल पानी पकड़ कर रखती है तो आप इसमें लेट भी सिंचाई कर सकते हो। तो इस तरह दोस्तों आप इसमें सिंचाई कर सकते हो। और दोस्तों आपको भिंडी में जो है वह खरपतवार टाइम टू टाइम निकालनी होगी, यानी कि खरपतवार मुक्त अगर आप भिंडी की खेती करेंगे, यानी कि आपकी भिंडी की खेती में आप अगर खरपतवार नहीं आने देंगे तो भिंडी में डिसीज यानी कि रोग कम आएगा। साथ ही भिंडी की आपको जो है वह शानदार से शानदार ग्रोथ भी दोस्तों देखने को मिलेगी और आपको उत्पादन भी शानदार देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको भिंडी में जो है वह खरपतवार नहीं आने देना है। तो खरपतवार अगर आपके खेत में आती है तो दोस्तों आप खरपतवार को निराई गुड़ाई करके निकाल सकते हैं। तो निराई गुड़ाई दोस्तों आप 40 से लेकर 50 दिनों के बीच में आप पहली निराई गुड़ाई कर सकते हो। साथ ही जो इसमें दूसरी निराई गुड़ाई होती है वो आप 70 से लेकर 90 दिनों के अंतराल पर आप इसमें निराई गुड़ाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप भिंडी में 2 निराई गुड़ाई कर सकते हो और खरपतवार का दोस्तों नामो निशान मिटा सकते हो। तो दोस्तों आपको जो भिंडी की खेती में खरपतवार आई है वो निराई गुड़ाई कर आप निकाल सकते हैं। और जो खरपतवार आई है वो आपको टाइम टू टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप खरपतवार अच्छे से निकालेंगे तो आपको जो है उत्पादन में अच्छे से अच्छी बढ़वार दोस्तों देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों आपको खरपतवार जो है वो टाइम टू टाइम निकालना होगा। तो इस दोस्तों इस तरीके से आप खरपतवार का मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि खरपतवार को निकाल सकते हैं निराई गुड़ाई करके। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगिती भिंडी की खेती कर सकते हो। मैंने आपको टाइमिंग भी बताया, यानी कि समय भी बताया आपको किस समय पर अगिती भिंडी की खेती करना है। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें लगाने की कौन सी बेस्ट विधि होती है, कौन सी विधि से आपको लगाना चाहिए, साथ ही पानी की कौन सी विधि होती है, खरपतवार के लिए आपको कैसा मैनेजमेंट करना चाहिए, साथ ही दोस्तों भिंडी की बेस्ट वेराइटीज कौन सी होती है, साथ ही इसमें आपको बेसल डोज भी कौन सा डालना चाहिए, तो ये मैंने आप दोस्तों बताया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगिती भिंडी की खेती कर सकते हो और आगे चलकर दोस्तों शानदार से शानदार उत्पादन और शानदार से शानदार मार्केट रेट भी दोस्तों पा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगिती भिंडी की खेती कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की यह मैंने आपको जो जानकारी वो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर से ठोक देना। साथ ही यह वीडियो दूसरे किसान भाई के पास शेयर भी अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड और भिंडी आगे भी आपको कौन सा भिंडी में खाद डालना चाहिए, साथ ही भिंडी में कौन सा स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में भी दोस्तों आपको इस चैनल पर A to Z जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।